और ये जो 3 उड़कर इधर से जब बराबर फानेगा तो यह कटोरिया में आकर ढुक जाएगा। ठीक, देखिए बाटा से डराइए मत, थोड़ा सा भी नहीं डरना चाहिए, खा नहीं जाएगा, मैथ है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो आज आप लोग क्षेत्रमिति का ही आज पढ़ेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये बहुत ही वीवीआई है। और इसके बाद क्षेत्रमिति का कोई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मैं क्वेश्चन आज बताऊंगा, उसको कॉपी पर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसी में से क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो दिमाग में पक्का बैठा लीजिएगा। 100% गारंटी देता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो आज 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा पार्ट हो गया या ये 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, या इसको पार्ट 1 कहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दीर्घ उत्तरीय है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। पार्ट 1 आज है और पार्ट 1 का हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले एक खिलौना दिया है जो अर्धगोले पर आरोपित है और शंकु के आकार का है। ठीक है, तो एक शंकु बना हुआ है, आपको जरूर बनाना पड़ेगा। और ये जो है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना दीजिएगा और ध्यान से देखना चाहिए फिगर कैसे बन रहा है। अच्छा, त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद टोटल ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद अब जब 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया तो ये भी तो हो जाएगा 3.5, क्योंकि ये क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है, एकदम बिल्कुल उसी पर है। अध्यारोपित मतलब कि बिल्कुल उसी पर है, थोड़ा सा भी एक सूत्र इधर उधर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है खिलौने की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो r है त्रिज्या है, शंकु के लिए भी है और अर्धगोला के लिए भी है। तो दोनों के लिए r ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तथा संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक शंक्वाकार भाग है, यहां से यहां तक शंक्वाकार भाग है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल है 15.5 टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक। अब यहां से 3.5 जब घट जाएगा, जब ये भी त्रिज्या है, ये भी 3.5 है, तो 3.5 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3.5 यहाँ से माइनस कर दीजिए तो ये बच जाएगा 12.0, यानी कि 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो गई। अब हमें यहाँ पर निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी निकालना है और इधर भी निकालना है, अर्धगोला का और शंकु का दोनों मिलाकर निकालना है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जैसे मान लीजिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले सोचेंगे कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है पाई आर एल। अब बताइए, आर है एल नहीं है, लेकिन एच दिया है। तो एच दिया है तो हम आराम से एल निकाल लेंगे। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, एल। एल बराबर क्या होता है सूत्र, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ भी बराबर लिख सकते हैं। तो एच का मान कितना है 12 प्लस आर का मान है 3.5। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, 12 पर 144 प्लस 3.15, इसको आप जब 35 यहाँ हो जाएगा, 35 कितना होता है 1225 होता है, शायद 1225 होता है, 1225 होता है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए। तो इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव इधर 2 5 हो जाएगा, 6 4 1 5 और 1 1 1, यानी कि 156.25 हो गया।
तो 156.25 हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल निकल जाएगा, आप निकालिएगा तो आएगा आपका 12.5। जैसे मान लीजिए इसको वर्गमूल निकालिएगा कैसे, जैसे देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 15,625 है ना, इसका 125 ही होता है। ये कैसे होता है ध्यान दीजिए, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा 5 से, मान लीजिए हम दशमलव उड़ा दिए, नीचे 100 लिख दिए, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने क्या किया, दशमलव उड़ा दिया और यहाँ पर हम ऐसे लिख दिया। अब बाटा में दशमलव उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया। तो 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25। अच्छा 625 के तो आप लोगों को पता होगा, चाहे नहीं पता है तो ये भी कीजिए। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 इकाई 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 3 गो निकल गया आपका क्या 5, तो 5 5 25 और 25 25 125, 125 हो गया। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल हो गया आपका 125 हो गया, और इसका वर्गमूल क्या होगा 10, दशमलव आराम से बैठा दिए, 12.5 हुआ, ठीक है। तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस चीज को समझ जाएगा। ये गुणनखंड आना चाहिए उसको, कम से कम गुणनखंड तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पर निकालना है आपको क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो इसका वक्र हो गया। अब बाकी अर्धगोला है तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा क्योंकि इस पर अध्यारोपित है, तो अधे निकलेगा, ठीक है। यानी सिर्फ वर्गाकार अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए अर्धगोला है तो पूरा जब गोला होता है तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो जब आधा गोला हो गया तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है तो इसका भी अगर निकालना होता है तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 3 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी पर शंकु बैठा हुआ है। क्लियर, मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूं कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे कि पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर जब कॉमन लेंगे यहां पर तो बच जाएगा एल और प्लस में बच जाएगा 2r, क्योंकि देखिए पाई आर निकल गया तो इनमें से एक आर बचा, ये 2 बचा, पाई आर निकल गया, एल बचा। क्लियर, तो यहां पर पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, कुछ नहीं दिया है तो। अच्छा आर बराबर कितना है 3.5, एल बराबर अभी आपका आया है 12.5, एल बराबर आया है 12.5 आया है, अब प्लस 2 गुना आर का मान है 3.5। अब यहां पर देखिए 7 5 35, 0.5 हो जाएगा, 22 5 दी होल से 110 हो गया। अच्छा 110 हो गया तो 0.0 आ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए गुना आप कर सकते हैं, देखिए 3.5 दूनी 7 होगा, तो 3.5 दूनी 7 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों मिलाकर क्या हो गया 7 हो गया। अब 12 7 19, 19.5 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे 19, इसको हम डेढ़िया पर लिख देंगे, 11 से गुना हो जाएगा, तो 5 9 5 14, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, ठीक है। और दशमलव समझिए 11 से किए हैं, दशमलव के बाद 0 मान लीजिए नहीं है, अगर मान लीजिए 0 मानते हैं तो 0 दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया 214.5, दशमलव जब बैठ गया तो 5 एक अंक है वही लिखेंगे, बाकी 0 नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका इतना आंसर। अच्छा एक बात विद्यार्थी गलती करते हैं, कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो इसलिए खिलौने का आयतन निकालना है, तो इसलिए क्या निकालेंगे खिलौने का आयतन। अब यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, आयतन के लिए सूत्र हो जाएगा आपको, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, और प्लस में अर्ध गोला का आयतन निकालना पड़ेगा। तो पूरा गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अब अर्ध गोला है तो 4 के आधा कर देंगे यानी 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया तो इंच बचा, इसमें 1/3 निकल गया तो 2 बचा और 1 बच गया आर, क्योंकि आर कितना है 3 गो है, तो यहाँ पर आर बचा 1/3 गुना 22/7। अच्छा आर का मान कितना है 3.5, तो हम इसको क्या करते हैं दशमलव उड़ा कर लिख देते हैं, तो 35/10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा
मान लीजिए 3.5 लिखते, 10 हो गया। क्लियर। अच्छा, एच के मान कितना है, एच शंकु का एच कितना है, 12 आया था, यहाँ पर घटाए थे तो कितना आया था 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब प्लस में 2 गुना 3.5। देखिए यहाँ पर 7 5 35 कट गया, और यहाँ पर कट गया 7 5 35, 5 7 35, 5 7 35, अब 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 कट गया ये। अब 22 7 54 से 22 7 54, अच्छा ये भी कट जाएगा, 2 से 11 बार में कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 7 77, 77 बटा हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा वो दूसरा था, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 दूनी 7, अब 12 7 19, गुना 19 हो जाएगा। 77 में 19 से गुना कीजिए और 6 से भाग कीजिए, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम 19 से गुना करते हैं तो 19 7 क्या हो जाएगा, 33 से हो जाएगा, 33 से के 3, 19 7 33 से, अब फिर इसमें जोड़ दीजिए 13, तो 33 से 13 हो जाएगा 46, यानी 146 हो जाएगा, और बाटा में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो इसमें बचा क्या, 2 बचा, 6 का 24, तो यहाँ 26 है तो 24 जब चला गया तो क्या बचा, 2 बचा तो 23 हो गया, तो हो गया 36 18। ठीक है, दशमलव आ गया तो 18 गया, तो 18 और 5 23 होता है, तो 50 हो गया, 6 8 48। ठीक है, तो 48 गया 50 में 2 बचा, 6 दूनी 12, 36 18, यानी कि इतना लगभग हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ लगभग लिख सकते हैं, लगभग। ठीक है, ये नहीं आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस मैथ को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से कटा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। शंक्वाकार था लेकिन वो गोला में बदल दिया, तो कह रहा है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमजोर से कमजोर, तेज से तेज विद्यार्थी इसको समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार है मिट्टी का मॉडल, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये जो दिया हुआ है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और यहां पर ये जो है 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया है कि एक बच्चे ने गोले के आकार में बदल दिया, ऐसे गोले के आकार में बदल दिया। तो कह रहा है कि गोले की त्रिज्या क्या होगा, तो हम यहां पर गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए दिया है, क्या दिया है, मिट्टी के मॉडल के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम कोष्ठ में लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर जब R2 मान लिए हैं तो इसको R1 लिखेंगे। R1 बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें जब इसी मिट्टी के शंकु को गोला में बदल दिया है तो क्या बराबर करना पड़ेगा, यहां पर बराबर करेंगे आराम से निकल जाएगा, यानी कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। उसी मिट्टी का बनाया है तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, या गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें यहाँ गोला के त्रिज्या क्या माने हैं, R2 माने हैं, तो R2 लिख देंगे। बराबर में शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। तो R यहाँ पर क्या है, R1 यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि R1 ये है, R1 बराबर और ये है R2 बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पाई कट गया, 4/3 R2 पावर 3 बराबर 1/3 R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान दिया है 3 गुना 3, H का मान दिया है 12। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट गया।
ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहाँ पर एक लाइन चल जाएगा, R2 पावर 3 बराबर 3 गुना 12। अब यहाँ पर देखिए 4/3 है, जो नीचे है ऊपर, जो ऊपर है नीचे, तो नीचे 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए R2 बराबर पावर में 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आंसर। अच्छा ऐसे डायरेक्ट मत बनाइए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझा रहे हैं कैसे बनेगा। R2 पावर 3 हटा दिए तो रूट के अंदर में आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, ये तो तीनों लिख दिए रूट के अंदर में। और ये जो 3 उड़ कर इधर से जब बराबर फानेगा तो यह कटोरिया में आकर ढुक जाएगा, ठीक है, कटोरी में आकर फंस गया। और फंसने का मतलब इसका नियम ये है कि जितना फंसेगा उतना के बदला में वो बाहर निकाल लेगा वो, ठीक है। तो कितना फंसा, 3 फंसा, तो कोई भी चीज रहेगा, अभी ना कि 3 रहेगा तभी नहीं निकलेगा। अब मान लीजिए 9 गुना 9 गुना 9 है, वो निकल जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7 है, वो निकल जाएगा, 1 निकलेगा बाहर, तो क्या निकलेगा 3 बाहर निकलेगा। तो इसलिए R2 बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर एक केयर कीजिए, ध्यान दीजिए कि इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था, शंकु का भी, और गोला जब बना तो इसका भी त्रिज्या क्या आया, इतना ही आ गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर आया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 सेंटीमीटर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, 3 सेंटीमीटर भी नहीं आएगा, हो सकता है मान लो ऊंचाई आगे पीछे हो जाए तो कुछ अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए पहले इसको बनाइए, एक शंक्वाकार लट्टू है, लट्टू कैसा होता है, उसका गुंजा नीचे की ओर होता है, तो लट्टू की तरह बनाते हैं इसको। देखिए ये लट्टू है, अब इस पर अर्धगोला है, ऐसे अर्धगोलाकार ऐसे होता है, ठीक है, बन गया लट्टू, ठीक है। अब इसमें कह रहा है लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो लट्टू का जो व्यास है यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये है आपका 3.5, ये जो दिया हुआ है ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो कुल ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा लट्टू में इस प्रकार से बना हुआ रहता है और यहां पर गुंजा होता है, ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें रस्सी लपेट का मारा है, फटाक दे, ठीक है। तो चलिए आप लोग खेले होंगे या बचपन में हम लोग भी खेलते थे लट्टू, गुंजा फार लट्टू, ठीक है। तो चलिए देखिए इस मैथ को समझिए किस प्रकार से बनेगा, क्या हो गया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अच्छा हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लट्टू का जितना पृष्ठ दिखाई दे रहा है पूरा निकालना, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया है लट्टू की त्रिज्या, तो लट्टू की त्रिज्या कितना है R, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहां पर अर्धगोला का त्रिज्या और शंक्वाकार भाग का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या तो यही हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अच्छा व्यास दिया है, सॉरी क्या दिया है, व्यास दिया है, यहां पर व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, दशमलव उड़ाकर हम लिख देते हैं 10, अब बाटा में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 7 5 7 35 और 5 का 20, ये 7 बटा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 7 बटा 4 सेंटीमीटर। चलिए यहां से हम उड़ा कर यहां लिख देते हैं 7 बटा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका R, ठीक है। अब देखिए टोटल ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो टोटल है 5 में से ये जो त्रिज्याकार है इसको घटा देंगे, ये वाला जो है ये वाला घटा देंगे ना, तब ना बचेगा ये टोटल शंकु, जो शंक्वाकार भाग है उसका ऊंचाई ये बच जाएगा। तो हम 5 में से क्या करेंगे 7 बटा 4 घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 बटा 4, 13 बटा 4 सेंटीमीटर क्या हो गया शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। अच्छा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसलिए L निकालना पड़ेगा। तो L बराबर क्या होता है √h² और प्लस R²। तो यहां पर देखिए h का मान है 13 बटा 4 का स्क्वायर होगा
अब प्लस में हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। देखिए बाटा से डराइए मत, थोड़ा सा भी नहीं डरना चाहिए, खा नहीं जाएगा, मैथ है, ठीक है। स्क्वायर कीजिए इसका 13 का, तो कितना हो जाएगा 169, ये 4 चौका 16 प्लस 7 7 49, 4 चौका 16, ठीक है। अब यहाँ पर बाटा का जोड़ आ गया। बाटा का जोड़ सबको आता होगा कैसे बनता है बाटा का जोड़। तो देखिए वो दोनों ऊपर वाला जोड़ देंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 6 4 10, 1 हंसी लिया 11 और 2 1 3, 1 1 2, 218 हो गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 16 जब लघुत्तम होगा तो 16 जब वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्ट हम 4 यहाँ पर लिख दिए। इतना समझ में आ गया। अच्छा इसको इतना रहने दीजिए, एल हो गया। अब हमें लिखेंगे इसलिए लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस और दूसरा में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये बिल्कुल खिलौना के मैथ की तरह है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो अर्धगोला है ऊपर है उसमें था नीचे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, पाई आर यहां पर कॉमन हो जाएगा, एल हो गया प्लस 2r हो गया, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है देखिए ध्यान दीजिए, आर का मान हो गया 7/4, यहां पर 7/4। अच्छा उसमें त्रिज्या दिया था 3.5, यहां पर व्यास दिया है 3.5, ये अंतर है, ठीक है, बहुत कुछ अंतर है। एल का मान कितना है, अब देखिए एल का मान यहां पर देखिए कैसा दिया है, तो उसको पैसा लिखना पड़ेगा 218 रूट अंडर में बाटा में 4 है, अब प्लस 2 गुना आर का मान है कितना 7/4, तो 7/4 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए 7 7 कटेगा, 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22 हो गया 11/2, ठीक है। अब यहाँ पर 218 का वर्गमूल निकालना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसका शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको, फट दे आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा 14 पॉइंट हो जाएगा। चलिए देखिए बताते हैं, 216 है ना, ध्यान से देखिएगा, जैसे 218 है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही तुरंत बना दीजिएगा, इसको ज्यादा उतना भाग विधि लगाने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रिक हम बता रहे हैं आपको। इसके नजदीक में देखेंगे कि किसका वर्ग आता है। अब बताइए 218 के नजदीक में वर्ग क्या है, 225 है, 225 यानी कि 15 15 है 225 होता है। तो एक तो दिमाग में आ गया कि 15 15 है 225 होता है, ये है 218, तो 218 का क्या हो जाएगा 15 तो नहीं होगा, 15 से ऊपर नहीं होगा, 15 से नीचे हो गया यानी 14 होगा, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे कि किसका वर्ग होता है 225, किसका होता है 25 का, ध्यान दीजिएगा 15 का। तो हम क्या करेंगे कि 218 में 15 से फाट दे भाग कर देंगे, जिसका नजदीक में होता है वर्ग उससे हम भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, 15 1 15, 6 हो गुल 5 गुल 6 तो हो गया क्या 68, 15 चौका 60 हुआ, दशमलव आया 60 हुआ, दशमलव आया तो कितना हो गया 80, 15 5 75, ठीक है। तो 5 बचा, तो 15 3 45। चलिए उतने रहने देते हैं। अब यहां पर क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा, देखिए 14 15 जोड़िएगा तो 29.53 आ जाएगा, और जितना आएगा उसमें 2 से भाग कर दीजिए, बस हो गया, 2 से भाग करके लिख देना है। तो हो जाएगा कितना 2 1 2, 2 चौका 8, यहां पर बच गया 1 तो हो गया 15, 2 7 14 बच गया, तो 2 छक्का 12, बस हो गया, समझ गए 14.76। अब बाटा में क्या हो जाएगा 4, अब प्लस देखिए 2 दूनी के 4, तो ये हो गया आपका प्लस 7/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बन गया है। चलिए देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 11/2 हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम भाग करके लिख देते हैं, ठीक है, या इसको हम बाटा का जोड़ बना देंगे। तो यहां पर 4 हो जाएगा लघुत्तम, तो हो जाएगा 14.76, ठीक है, प्लस 2 दूनी के 4, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 11/2, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28.76, अब बाटा में हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए यहां पर हो गया 11। अब हम जब 2 से इसको हम कटा देते हैं, यहां पर 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा
2 1 2, 2 चौक 8 दशमलव 2 3 6, 2 3 6 2 8 16। ठीक है, देखिए 14 दूनी 28, 38 दूनी 76। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना 14.38। अब बाटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब हम 11 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 14 38 14 38। ठीक है, तो हो जाएगा 8 8 3 11 के 1 7 1 8 5 एक हंसिलिया नहीं है तो 5 होगा 1, यानी कि 15 8 1 8। अब बाटा हो गया 4, 4 से भाग कर दीजिए, काम खत्म। अब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 हो गया, यहाँ पर 3 बच गया तो हो गया 38, 4 9 36 दशमलव आ गया, 36 गया 38 में तो 2 बचा तो हो गया 21, 4 5 20 तो बच गया यहाँ पर 1 तो हो गया 18, 4 चौका 16 बच गया 2 तो हो गया 20, 4 5 20। इतना ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या बना रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। यानी कि आधा खाली करना है, एक तो अर्धगोला टंकी है उसमें से भी आधा खाली करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोलाकार टंकी बना लेते हैं। मान लीजिए कि अर्धगोलाकार टंकी है, अर्धगोलाकार टंकी है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या, समय निकालना है, कितने समय में। ठीक है, चलिए तो टंकी का जो है त्रिज्या, टोटल व्यास है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है हम उसको लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, अर्धगोलाकार टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 मीटर। आराम से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम निकाल लेते हैं आयतन, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अर्धगोलाकार टंकी का आयतन बराबर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 2/3 हो जाएगा, पाई का मान लिख देते हैं। अच्छा 1 मिनट, पाई का मान यहाँ पर 22/7 दिया है, तो हम 22/7 ही लिख देंगे। ठीक है, अच्छा r कितना है, 3/2, तो हम 3/2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2 से 2 यहां पर कट गया और 3 से 3 कट गया। अब कोई कटने लायक है, नहीं है। अच्छा तितरी के 9 और यहां पर 22, 9 में 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22×98 से, यानी कि 198। अब बाटा में हो जाएगा 4 चौका 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर कट जाता है, यहाँ पर पहले कटा ही देते हैं, दिख जाइए 2 से कट जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा, 11×99। अब बाटा में हो गया 7 दूनी 14। चलिए इतना रहने दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि सारा मीटर में है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हो गया पानी का आयतन। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि आधा पानी खाली करना है, कितना समय में आधा पानी खाली करना है, तो ये तो पूरा पानी हो गया, तो आधा पानी खाली करना है, तो आधा पानी का आयतन, आधा पानी का आयतन।
अब आधा पानी का आयतन कितना हो जाएगा 99/14, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा बटा में 2, ठीक है, क्योंकि आधा पानी कम करना है तो 99 बटा कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इधर से, फिर 1 मीटर ऊपर से, फिर ऐसे पूरा घनाकार हो गया 1 मीटर में, तो उसमें 1000 लीटर आपका पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब है तो 1000 से गुना हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए 99/28 मीटर क्यूब बराबर 99/28 और गुना हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा आपका लीटर। तो 99,000/28 इतना समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चूकी पर बना देंगे, समय निकालना है। तो चूकी कितना लीटर दिया है 4/7 लीटर, 3.4/7 लीटर पानी 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में निकलता है 3 इतना पानी, ठीक है। इसलिए 1 लीटर पर, तो 1 लीटर पर क्या हो जाएगा 1, अब भागा हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा, तो भागा माने बाटा होता है, तो 1 भागा कितना हो जाएगा 3.4/7। इसलिए कितना पर 99 पर 3 गो जीरो और बाटा में हो गया 28 लीटर पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको गुना करेंगे, यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर इसको एक काम कर लेते हैं, इसको हम बाटा पके बना लेते हैं गुना, तो 1 गुना हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो 17 का 21 25/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। तो 7/25 हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो 7/25 से होगा, और यहाँ पर गुना आ जाएगा ये जाकर इधर, तो 99 पर 3 गो जीरो और बाटा हो गया 28। यहाँ पर देखिए 7 × 28 कट गया। अच्छा 25 से ये कट जाएगा, पहले 4 से कटा लेते हैं, ठीक है। 4 से कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 9, तो 19 हुआ। 4 × 16 बच गया, यहाँ पर 16 3 19, 3 बच गया तो हो गया 30, 4 7 28, 4 5 20 जीरो। 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा बाद में देखेंगे, यहाँ पर लिखिए पहले फैला हमें 24 7 5 0 बाटा 25। देखिए घबराना नहीं चाहिए, मान लीजिए 25 से नहीं कटेगा, मान लीजिए 50 है तो कहीं हो सकता है कट हो जाए, तो कट भी सकता है। 25 से कटाइए, देखिए 25 से कैसे कटेगा, चलिए 5 से कटेगा, 5 5 25 हुआ, 5 × 20, 4 बचा 47 हो गया, 5 9 45, 5 5 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 9 45, ठीक है, फिर 5 9 45, कितना हो गया इतना सेकेंड हो गया 990 सेकेंड। अब इसको हम मिनट में लिखेंगे 990 या बाटा क्या करेंगे 60, क्योंकि सेकेंड में है तो मिनट में लिख देंगे 990 सेकेंड, कैसे बुझाए कितना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 3 के 9 3 के 9, 33/2 यानी कि 16.5, 16 दूनी 32, 16.5 हो जाएगा, यानी 16.5 मिनट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 5 क्वेश्चन का वादा किए थे, लेकिन 4 ही क्वेश्चन बने, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पूरा समझा कर बताए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पसंद किए होंगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में बैठेगा कब, जब बार बार उसको बनाइएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। एक आध क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम अगले वीडियो में डाल देंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।